नान्युतम सा जुगुप्सितम। शुक्राचार्य जी कहते हैं राजन, 8 जगह ऐसी होती हैं जहां झूठ बोलने का फर्क नहीं पड़ता है। मतलब आपको लगता है कोई गुप्त बात है, और यदि ये बात मैं किसी को बताऊंगा और वो बात बढ़ जाएगी तो नहीं बताने से वो झूठ नहीं कहलाता, क्योंकि किसी के प्राण बच सकते हैं, किसी का काम बन सकता है। सुखदेव जी कहता राजन, स्त्रियों से एक बार की बात है सज्जनों, एक किसान था। किसान की बहुत बड़ी एकड़ भूमि, अनेकों एकड़ भूमि थी किसान की। एक दिन की बात है, उसने अपने खेत में सुंदर सा हल लगाया, धान बोया, 4 दीवारी कर दी कि कोई बाहर का जीव जंतु जो है खेत में ना आए, वो खेत को चरे नहीं। सुंदर से उसने रखवाली कर दी खेत की, घर चला गया। समय व्यतीत हुआ, उसको लगा अब तो जो है खूब धान की रुपाई का समय हो गया है, और वो देखने आया कि खेत में कितना अन्न हो रखा है। खेत में आया तो क्या देखता है, सारा खेत किसी जानवर ने चर लिया, सारा धान खा लिया जानवर ने। पता नहीं किस जानवर ने। देखा तो कोई जानवर दिखाई नहीं। उसने सब जगह नजर डाली सज्जनों, सारे खेत में, लेकिन कोई जानवर दिखाई नहीं। तो हताश निराश घर चला गया। दूसरे दिन फिर आया तो उस दिन तो आधा खेत खाया था, दूसरे दिन थोड़ा और ज्यादा खेत खा लिया, सारा धान ही खा लिया किसी जानवर ने। पूरे दिन भर रखवाली करी पर कोई जानवर नहीं दिखा। उसने सोचा हो सकता है रात को आता होगा कोई जानवर, दिन में कोई नहीं दिखा तो हो सकता रात को आया होगा। वो रात को रखवाली करने चला गया सज्जनों खेत में। एक वृक्ष के नीचे बैठा और चुप करके बैठ गया, कोई जानवर आएगा मैं उसको डंडे से इतना मारूंगा उस जानवर ने मेरा पूरी फसल ही खा दी। और सज्जनों क्या हुआ, वो किसान रात्रि में विश्राम किया। अब विश्राम कर रहा था, उसने क्या देखा, कोई जानवर नहीं आया। ठीक 11 बजे ही होंगे, इतने में आकाश मार्ग से एक हाथी आया, और हाथी आया सीधे खेत में बैठ गया और खेत में चरने लगा। वो समझ गया जरूर यही जानवर है, मेरे खेत को नुकसान पहुंचा दिया इसने, और डंडा लाया, जोर से मारना चाहा हाथी को। वो तो भागने लगा, और वो भी हाथी के पीछे भागा, और भागना क्या, वो तो हाथी उड़ने लगा। उसने डंडा छोड़ा, हाथी की पूंछ पकड़ ली, और वो पूंछ पकड़ते क्या हुआ, हाथी सीधे आकाश मार्ग में चला गया। अब वो हाथी का पूंछ पकड़ते वो भी आकाश मार्ग में जा रहा है सज्जनों। उसने सोचा यदि मैं हाथी का पूंछ छोड़ूं तो नीचे चट्टान है, मेरा तो यहाँ से जो है राम नाम सत्य हो जाएगा। तो उसने पकड़ के रखा, मैं देखता हूँ ये हाथी जाता कहाँ है। और सज्जनों वो हाथी सीधे आकाश मार्ग से स्वर्ग में चला गया। बहन मैं तुझे बता रही हूँ, लेकिन तू देखना किसी को मत बोलना। मैं तुझे ये बात बोल रहा हूँ, लेकिन तू मत किसी को बोलना। मेरे पति ने बड़े सास विश्वास से मुझे कहा है, देवी तुम किसी को मत बोलना। अब तुम मेरी खास बगल पड़ोसी हो, बगल पड़ोसी बहन भी है। तुम मुझे अपने घर की बात बताती हो, मैं तुम्हें अपने घर की बात बताती हूँ। मन भी हल्का होता है कि मेरी बहू ऐसी है, मेरी बेटी ऐसी है, मेरे दामाद ऐसे हैं, बहू ने ऐसा किया, बहू ने वैसा किया, मन भी हल्का होता हमारा। और हे दीदी कल पता क्या हुआ, और मेरे स्वामी स्वर्ग गए थे, ऐसा हुआ वैसा हुआ, और दीदी हम भी स्वर्ग जा रहे हैं। बोले अच्छा कौन कौन जा रहे हैं, बोले हमारे बच्चे हम सब स्वर्ग जा रहे हैं। और बता दिया है कि शाम को ठीक 11:30 बजे हाथी आएंगे, हम हाथी का पूंछ पकड़ करके स्वर्ग जा रहे हैं दीदी। पर मैंने आपको बोल दिया, आप तो किसको मत बोलना। अरे क्यों बोलो, मैं किसी को, मेरी आदत ही नहीं है, मैं नहीं बोलती किसी को। अब वो सीधे खूब सारे कपड़े धोए, घर आ गए। रास्ते में कोई और एक दूसरी दीदी मिल गई, उसके साथ बातें नहीं करी, घर आ गई। अब वो दीदी आई तो उसने बोला क्यों जी, वो बगल पड़ोसी दीदी थी, आज बहुत ज्यादा कपड़े लेके जा रही है, क्या बात है।
बोला अरे तुझे नहीं पता? बोला ना मुझे तो कोई पता नहीं। अरे वो स्वर्ग जा रहे हैं। अरे पागल हो गई दीदी, स्वर्ग कैसे? अरे वो उसके पति स्वर्ग गया था, वो सब लोग ना स्वर्ग जा रहे हैं। आज रात को 11:30 बजे का उनकी हाथी वाली ट्रेन है। अरे दीदी मेरे मुंह से तो निकल गया, पर तू मत बोलना किसी को। अब ऐसे होते करते वो पूरे गांव में बात फैल गई कि आज वो लोग स्वर्ग जा रहे हैं सब। अब सायंकालीन का समय था, 11:30 बजे का समय। पति ने कहा देवी चलो तैयारी करो, समय हो गया है, हाथी आने वाला होगा। अब सबने अपने जो है डिक्की बैग सब तैयार किया, बच्चों समेत पत्नी समेत वो किसान भी सीधे खेत में चला गया। वो बाद में पहुंचा, वहां सारा गांव पहले पहुंचा हुआ है कि हम भी स्वर्ग जाएंगे। अरे देवी इनको किसने बताया? बच्चों से पूछा बेटा तुमने बताया? बोले नहीं पिताजी हमने तो नहीं बताया। पत्नी ने कहा कि नहीं मैंने भी नहीं बताया, पता नहीं कहाँ से पता चला। अब चलो आगे तो आगे, चलो हमारे कारण इनका भी भला हो जाएगा। हमारा कौन सा तेल लग रहा है, कौन सा किराया लग रहा है, हाथी के पूंछ पकड़नी है, स्वर्ग जाना है। हाथी में इतना ताकत है कि सबको लेके चलेंगे। ठीक है देवी। अब हाथी आया, अब हाथी जाने लगा। अब इतने में सबने पूंछ पकड़ी, सर्वप्रथम पूंछ पकड़ी किसान ने। अब इस धीरे करके सब उस किसान को पकड़ना है, किसान की पत्नी पकड़ ली है, सब एक करके सब लाइन पे लगे हुए। इतने में एक गांव से कोई आया, बोला अरे तुम कहाँ जा रहे हो? बोला है हम स्वर्ग जा रहे हैं। बोला मैं भी आ रहा हूँ। तो वो भी पकड़ के लग गया। अब सब स्वर्ग जा रहे हैं, सारी लंबी लाइन लगी है, पूरे कम से कम 1,500 हजार लोग होंगे। सबसे आगे जो है हाथी की पूंछ पकड़ी है किसान ने, जा रहे हैं आकाश मार्ग से सज्जनों। अब जाते जाते क्या हुआ, एक ने पूछा जो सबसे नीचे था उग्रवादी, उसने पूछा यार स्वर्ग कैसा है? उन्होंने बोला भाई देखो हमें तो पता नहीं, लेकिन ये सबसे बड़े ऊपर किसान जी है ना भैया, इनको सब पता है स्वर्ग के बारे में, ये जा रखे हैं पहले। बोले अच्छा, बोले क्या क्या है वहाँ? उसने बोला भाई वहाँ कल्प वृक्ष है, अप्सराएं हैं, सुंदर सा वहाँ स्थान है, बहुत सुंदर स्वर्ग जिसको कहते हैं। बोले अच्छा, बोले वहाँ आम भी लगता है, आम फल भी मिलता है खाने के लिए फल? बोले हाँ फल मिलता है। तो कितने बड़े फल होते हैं, कितने बड़े आम होते हैं वहाँ? अब उसने कहा आम इतने बड़े आम होते हैं। अब जैसे उसने हाथ खोला दोनों किसान ने, सब लोग नीचे गिर गए पृथ्वी में, सब सहा हुआ। तो किसके कारण? स्त्री को बताया पत्नी को, पत्नी ने वो बगल पड़ोसी को बताया, उसने उसको बताया, उससे धीरे करके पूरे गांव में बात कर गई। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, पत्नी से भी यदि कोई गुप्त बात है, कोई छुपानी पड़े तो 1% छुपा सकते हैं, उसमें किसी का दोष नहीं है, वो झूठ नहीं कहलाया जाता। नर्म विवाह किसी का विवाह हो रहा है और किसी ने पूछा, बोल दो कि मैंने कोई दिले देने की बात करी नहीं, आप जाओ। और सज्जनों अब क्या हुआ, राजा बलि ने कहा हे गुरुदेव मेरे द्वार पर आज भगवान भी आए हैं, तो पूरी सृष्टि, पूरी जनता, पूरा संसार यही तो कहेगा कि राजा बलि के द्वार पर भगवान भी भिक्षा मांगने के लिए आए।